हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये करंट अफेयर के MCQ का वीडियो आपको सुबह एट अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock रेगुलरली मिलेगा। तो आप तैयार रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, विच बॉलीवुड एक्टर रिसीव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 77 लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। देखो दोस्तों, इनको तो आप जानते होंगे, ये बॉलीवुड के बड़े फेमस सुपरस्टार हैं शाहरुख खान। और शाहरुख खान को क्या हुआ है कि अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 77 लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल पर। अब देखो दोस्तों, क्या है कि हमारे बॉलीवुड में कई सारे एक्टर हैं, पर जो शाहरुख खान जी हैं वो इंटरनेशनली वर्ल्ड में बड़े फेमस हैं। क्योंकि मैंने देखा है दुबई में भी इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, यूरोप में भी इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और ये बड़े वर्ल्ड लेवल के हीरो हैं बॉलीवुड के। तो इनको लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो देख रहे हो कितना बड़ा अचीवमेंट है कि हमारा बॉलीवुड के हीरो कितना आगे जा रहे हैं, और उनको अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है दूसरे देशों की फिल्म फेस्टिवल में। देख रहे हो आप। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जूस मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज। देखो, जूस से आपको लग रहा होगा कि ये संतरे का जूस है कि पाइनएप्पल का जूस है, ठीक है, पर ये जूस मिशन कुछ और है। देखो दोस्तों, क्या है जूस मिशन? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जुपिटर में जितने भी मून हैं उनको एक्सप्लोर करना। क्या है दोस्तों? जो जूस मिशन है इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। जूस का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, ये इसका फुल फॉर्म है। अब क्या है दोस्तों, आप जानते हो कि हमारे पृथ्वी पर सिर्फ ओनली एक ही मून है। क्या है दोस्तों? एक ही मून है इस पृथ्वी पर। बट जुपिटर के पास अभी ऑफिशियली देखा जाए तो जुपिटर के पास 95 मून है। ये सिर्फ डेटा ऑफिशियली बता रहा हूं कि अभी तक जितना खोजा गया है, जितना डिस्कवर किया गया है, कि सिर्फ ओनली जुपिटर पर 95 मून है। देख रहे हो? तो इन मूनों को एक्सप्लोर करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक स्पेस क्राफ्ट बनाएगी और एक जूस नाम के मिशन नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अब दोस्तों, किसका एक्सप्लोरर? तो आप जानते हो कि जुपिटर पे सबसे बड़ा मून क्या है, कौन सा है? गैनीमेडे, ये सबसे बड़ा मून है जुपिटर पर। और कुछ और एग्जांपल देता हूं, जैसे यूरोपा। अब 95 तो मैं लिखूंगा नहीं कि 95 मून के नाम लिख दूं, हालांकि मैं लिख भी नहीं पाऊंगा, क्यों मैं झूठ बोलूं। 95 के मून के नाम याद करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप याद रखना कि जुपिटर पर अभी ऑफिशियली 95 मून है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक मिशन स्टार्ट करा है जिसका नाम है जूस मिशन। इसमें क्या करेगी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक स्पेस क्राफ्ट बनाएगी जिसके जरिए जितने भी जुपिटर के मून हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल यूथ डे 2024। इंटरनेशनल यूथ डे पड़ता है 12 अगस्त को। क्लियर? कल इंटरनेशनल यूथ डे था। और दोस्तों, इसकी थीम क्या थी? तो 2024 की थीम कुछ अलग ही थी। फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखोगे, इतना तो आपको याद रहेगा। ये थीम याद रहेगी कि 2024 की जो थीम है इंटरनेशनल यूथ डे, जो कि 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी थीम थी फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया एंड विच कंट्री साइन बायलैटरल कस्टम कोऑपरेशन अरेंजमेंट टू सिंप्लीफाइड ट्रेड प्रोसीजर। देखो दोस्तों, अभी आप जानते हो ये हमारे देश की राष्ट्रपति मैम है द्रौपदी मुर्मू मैम है, और अभी ये 3 कंट्रियों में फॉरेन विजिट पर गई थी। किस किस में? फिजी, फिर न्यूजीलैंड और टिमोर लेस्टे। क्लियर? ये 3 कंट्री में गई। अब डेफिनेटली अगर 3 कंट्री में से एक ही कंट्री होगी जिसके साथ
द्रौपदी मुर्मू ने एक डील साइन करी, एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है कस्टम कॉपरेशन अरेंजमेंट। ये डील साइन करी है न्यूजीलैंड के साथ। अब ये करेगी क्या दोस्तों, तो क्या है कि जो न्यूजीलैंड और इंडिया का ट्रेड है, न्यूजीलैंड और इंडिया का ट्रेड है उसको और स्ट्रॉन्ग करेगी, मतलब ट्रेड को एनहांस करेगी। वी कैन से एनहांस ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, याद रखोगे। और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम तो आप जानते ही होंगे। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इनॉग्रेट द बुक 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया बाई MP भीम सिंह। अब ये पूछ रहे हैं कि एक राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हैं जो कि हरिवंश नारायण सिंह, इन्होंने क्या किया है, एक बुक को इनॉग्रेट किया है और जो लिखी किसने है, MP भीम सिंह जी ने, जिसका है 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया। ये बुक लिखी गई है और ये फ्रीडम फाइटर के ऊपर बुक है। किसके ऊपर है, फ्रीडम फाइटर के ऊपर। तो आप याद रखोगे किसने इसको इनॉग्रेट किया है, किसने, तो वो हमारे डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह ने। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल कगामी बिकम 4 टाइम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखो आप देख पा रहे होंगे ये पॉल कगामी है और ये चौथी बार रवांडा कंट्री के राष्ट्रपति बन गए। मतलब समझ रहे हो कि 4th टाइम। और आप इनकी वोटिंग सुनोगे ना तो शॉक हो जाओगे। इनको वोट मिले हैं रवांडा में 99% वोट। अरे माय गॉड, देख रहे हो 100 में से 99% तो पूरी कंट्री इनके फेवर में है। आप समझ रहे हो। अब क्वेश्चन बनता है कि रवांडा कंट्री है कहां पर सर, तो रवांडा कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। कहां है दोस्तों, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कहां पर, तो देखो रवांडा कंट्री ये रही, नीचे है तंजानिया, ये रहा वी कैन से ये कौन सी कंट्री है, उगांडा, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये रवांडा है। याद रखोगे रवांडा की कैपिटल क्या है, किगाली। क्या रवांडा की कैपिटल, किगाली। याद रखोगे, लिख देता हूं मैं, किगाली इज द कैपिटल ऑफ रवांडा कंट्री एंड पॉल कगामी बिकम अ 4th टाइम प्रेसिडेंट ऑफ द रवांडा एंड गेट द 99% ऑफ द वोट ऑफ द कंट्री ऑफ द रवांडा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच डे इज ऑब्जर्व द वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2024। देखो ये पूछ रहा है कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कौन से दिन पड़ता है, तो वो पड़ता है 10th ऑफ अगस्त को। 10th ऑफ अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। और वर्ल्ड बायोफ्यूल होता क्या है, तो दोस्तों आप जानते हो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इथेनॉल एंड बायोडीजल। दीज बायोफ्यूल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल एंड डीजल। याद रखोगे पेट्रोल और डीजल के साथ ब्लेंडिंग करा जाता है। इससे क्या होता है कि जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हो रहा है बाय व्हीकल पॉल्यूशन, इट विल रिड्यूस बाय ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल एंड बायोडीजल विथ पेट्रोल एंड डीजल। क्लियर, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, विच 3 नेम वर गिवन टू अंडर वाटर स्ट्रक्चर इन द इंडियन ओशियन। देखो दोस्तों अभी क्या हुआ है, 3 स्ट्रक्चर डिस्कवर करे हैं इंडिया ने। अब किसने डिस्कवर करे हैं, तो देखो दोस्तों गोवा की एक नेशनल सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ये इंस्टीट्यूट है, इसने खोजा है कहां पर, साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन पर। साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन पर 3 स्ट्रक्चर खोजे हैं। क्या करें, डिस्कवर करें 3 स्ट्रक्चर। वो कौन से, पहला स्ट्रक्चर सी माउंट, और 1 तो सी माउंट है और 2 है रिज। क्लियर, अब इनके नामकरण भी होंगे। अब इंडिया ने डिस्कवर किया है तो इंडिया अपने नाम रखेगी, तो नाम रखे गए हैं अशोक, जो कि सी माउंट का नाम रखा गया है। दूसरा चंद्रगुप्त और कल्पतारू, ये नाम रखे गए हैं इंडिया ने, जो कि 3 नए स्ट्रक्चर अंडर वाटर स्ट्रक्चर खोजे गए हैं साउथ वेस्ट ऑफ इंडियन ओशियन बाय नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। क्लियर, याद रखोगे। इसी के साथ 13 अगस्त के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम कल 14 अगस्त को नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।